Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। 74वें यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दफ्तर वाक़े क्लॉक टावर में यौम जमहूरिया जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी साहब ने परचम खुशी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए शहरियान महबूब नगर को यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश की। इसके अलावा जाबिर बिन सईद अल जाबरी मुत्तहिदा ज़िला कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मजलिस व जाकिर बिन मकसूद सदर यूथ मजलिस ने भी अपनी मुखातिबत में महबूब नगर की आवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजलिसी बल्दिया काउंसलर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मुश्ताक रशीद, मुजम्मिल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब के अलावा मजलिसी कायदीन इलियास मुजाहिद, सज्जू पहलवान, अब्दुल माबूद, वहीद सना, ज़मीर सेठ, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद ज़मीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद सादिक, अदीब शाहदान के अलावा दिगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। आज मैं शहरियान हमारे भारत बिलखुसूस महबूबनगर के शहरियों को यौम जमहूरिया की 74वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का दस्तूर नाफिज हुआ था। आज़ादी के बाद दरसुसास कमेटी में जो अम्बेडकर साहब की सदारत में बनी थी, तो 35 मुसलमानों को नुमाइंदा का मौका मिला था। उसमें अबुल कलाम आज़ाद, हफरत मोहानी और मौलाना देवबंद के तमाम तकरीबन नामवर उलमा इसमें शामिल थे। पूरी दुनिया में हर मज़हब का एक मुल्क है, लेकिन हमारा मुल्क भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती और मुख्तलिफ़ मज़ाहबों को माना जाता है। इसलिए दस्तूर साज़ों को एक सेकुलर दस्तूर बनाने में 2 साल से ज़ायद का अरसा लगा। बहुत से मुबाहिस के बाद, वोटिंग के बाद इस दस्तूर को खतियत दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह 74 साल से इस दस्तूर की तमाम जो शक़ें हैं वो इतनी बेहतरीन हैं कि हर शहरी दस्तूरी तयख़ुद से खुश है और वो अपनी तमाम सरगर्मियाँ चाहे सियासी हो के समाजी और दीनी बखुशी अदा करते आ रहा है। लेकिन अब कुछ अरसे से ऐसे फाशिस्ट ताकतें हमारे मुल्क पर काबिज़ हुई हैं। दस्तूर को खुद हुक्मरानों की जानिब से ख़तरा लाक हो गया है। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हो कि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हर कोई दस्तूर पर ही हलफ लेता है और दस्तूर की पासदारी का तयख़ुन अहद करता है। लेकिन अब नया मरहला पेश होने वाला है। आने वाले इंतखाबात में भी अगर इसी मेजॉरिटी से फाशिस्ट ताकत अगर मुंतखब हो जाएंगे तो इस मुल्क में अम्बेडकर के दस्तूर के बजाय नागपुर के दस्तूर का अमल आवारी का इम्कानात पैदा हो गए हैं। इन हालात में बिलखुसूस मुस्लिम तबक़े को होश के नाखून लेना चाहिए कि कल खुदा न खास्ता इन ताकतों को दोबारा इख्तियार मिलेगा तो हमारी हैसियत दूसरे दर्जे की हो जाएगी और हमको सब में पहला हक़ जो वोट का हक़ छीन लिया जाएगा। जो कुछ भी हुक्मरान तबक़े के पास हमारी आओ भगत होती है इलेक्शन के ज़माने में सही, अगर वोट छीन लिया जाए तो कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमको आने वाले दिनों में दस्तूर की हिफाजत भी करना है और अपने आप की हिफाजत भी करना है और बच्चों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाना है। इस सिलसिले में दुआ भी करना है, दवा भी करना है। लेकिन हमारी नस्ल खामोश तमाशाई बनी हुई है। आप देखेंगे कि जब हिंदुत्व नाफिज हो जाएगा तो इस मुल्क के जो पस्त अक़वाम हैं, पस्त कौमें हैं, उनको शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। हिंदुत्व की नाफाज होने के बाद छोटी ज़ात के 2 लोग हैं, बड़ी ज़ात के ग़ुलाम हो जाएंगे। मुसलमान तो बड़ी ज़ात के, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला वोट का हक़ जाता होगा, लेकिन उनका कोई एजाज़ में फ़र्क आने वाला नहीं है। इस बात को SC/ST के लीडर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वाकिफ़ हो गए हैं। और कर्नाटक में हो कि दिल्ली में हो, SC तबके के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग इस हिंदुत्व के ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं।
वो इवन मजहबी रहनुमाओं पर भी वो लोग बेसाख्ता तनकीदा कर रहे हैं, उनको जेल की परवाह नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें अपने आने मुस्तकबिल की परवाह कर रहे हैं और तमाम तबसरे उनके देखने सुनने में आ रहे हैं। लेकिन हमारी कौम अभी सोई हुई है, असर नुकसान हमारा होने वाला है। लिहाजा मैं इस मौके पर उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खुदारा होश में आएँ और अपने आप को मुल्क की तरक्की में फिर हिस्सेदार बनाएं, जिस तरह उलमा किराम ने हिस्सा लिया था। एक नई आज़ादी की जंग फिर हमको छेड़ना है ताकि दस्तूर की हिफाजत हो सके। दस्तूर की हिफाजत ही आज हमारे वजूद का एक हिस्सा है। लिहाजा मेरी अपील है कि आप तमाम हजरात से कि दस्तूर की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो जाएँ और एक नई आज़ादी की तहरीक के तैयार हो जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर आज महबूब नगर की मजलिस की ऑफ़िस पर झंडा लहराया गया और इस मौके पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से अम्बेडकर की कमेटी ने जो दस्तूर बनाया था, जिस संविधान को बनाया था, आज उस संविधान और उस दस्तूर को ख़तरा लाहक हो चुका है। आप तमाम इसलिए कि ये न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम जमहूरी हिंदुस्तानियों के लिए ये जो है एक सोचने का वक्त है कि आने वाले वक्तों में जो है ये जो हुकूमत आकर जो जिस तरीक़े से संविधान और दस्तूर के धज्जियाँ उड़ा रही हैं, अगर इसी तरीक़े से आइंदा भी वो लोग आ गए तो ये संविधान को ख़तरा लाहक हो चुका है। तो आप तमाम जमहूरी लोग जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो भी ख़ास तौर पर इस तरफ ध्यान दें और आने वाले वक्तों पर, आने वाले इलेक्शन में अपने सोच और बूझ का जो है ना ख्याल करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और आने वाले वक्तों में इस हुकूमत को यानी अगर नहीं निकालेंगे तो इस दस्तूर को ख़तरा लाहक है, जिससे हिंदुस्तान को ख़तरा लाहक है। आप तमाम को इस मौके पर मैं मुबारकबाद देते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान महबूब नगर, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको 74वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन अगर दस्तूर को समझना है तो जिस तरीक़े से एक अंधे को आँख की कितनी अहमियत होती है, उसी तरीक़े से इस हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमानों को एक दस्तूर एक ऐसा बड़ा हथियार है जिसके ज़रिए हम अपने मसले हल कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान का दस्तूर एक यूनिवर्सल है, यानी तमाम दुनिया में सबसे अच्छा दस्तूर तो हमारा है। लेकिन आज हमको भारत बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम पे करना है, चूँकि अब इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में कभी भी इंतखाबात आ सकते हैं। हमको ये इंतखाबात इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि खुदारा अगर फिर ये लोग राज्यसभा में और लोकसभा में अगर मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो ये लोग कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म दस्तूर है वो दस्तूर को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, कभी भी मुसलमानों को नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन हमको मुत्तहिद होके एक जंग, फिर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तरह जंग लड़ना है और दस्तूर को बचाना है, भारत को बचाना है। फिर एक बार मैं सबको आज मुबारकबाद। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।